अगर आपने कंटेंट मार्केटिंग या एसईओ की फील्ड में थोड़ा भी समय बिताया होगा तो आपने वर्ड इंटेंट सुन लिया होगा जिलियन टाइम्स। इंटेंट बेस्ड कंटेंट बनाओ, इंटेंट बेस्ड कीवर्ड सेलेक्ट करो, कोई भी कंटेंट क्रिएट करने से पहले ऑडियंस का इंटेंट पता कर लो। इंटेंट इंटेंट एंड इंटेंट, बट इंटेंट होता क्या है एंड इसका यूज़ क्या है डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में, दैट्स व्हाट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो। हाय, आई एम अभिषेक पुरोहित एंड वेलकम बैक टू सुएजिव लैब। आज हम बात कर रहे हैं इंटेंट पे। सो व्हाट्स इंटेंट? सिंपलेस्ट टर्म में अगर बात करें तो इंटेंट होता है इच्छा या फिर इरादा। बट अगर डिजिटल मार्केटिंग या फिर कंटेंट मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसका मतलब होता है जब कोई पर्सन सर्च इंजन में क्वेरी इनपुट करता है या फिर कोई ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करता है तो उसका पर्पस क्या है, वो उससे क्या अचीव करना चाहता है। बट बिफोर हम इंटेंट को समझें, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंटेंट इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। तो बेसिकली इंटेंट और इंटेंट एनालिसिस करने के दो बड़े फायदे होते हैं। फर्स्ट फायदा यह है कि सर्च इंजन्स भी इसी तरीके से काम करते हैं, विच मीन्स कि अगर कोई पर्सन कोई क्वेरी सर्च कर रहा है तो सर्च इंजन पहले ये डिसाइड करते हैं कि कौन से रिजल्ट्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट होंगे उस क्वेरी के लिए दिखाने के लिए, और ये एनालाइज किया जाता है उस क्वेरी और जो रिजल्ट्स हैं उसके कंटेंट के इंटेंट को मैच किया जाता है। जो कंटेंट सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होता है उस क्वेरी के इंटेंट के मामले में उसको टॉप पोजीशंस दी जाती है और बाकी को धीरे धीरे नीचे की पोजीशंस दी जाती है। तो अगर आप अपना इंटेंट जो कंटेंट का पहले से इस तरीके से बना पाएंगे कि जो क्वेरी है उसको सेटिस्फाई करे तो आपकी जो रैंकिंग के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकेंड, ये हेल्प करता है हाई क्वालिटी ट्रैफिक जनरेट करने में और कन्वर्जन्स इंक्रीज करने में। वो कैसे? क्योंकि आप इंटेंट समझते हैं, आपने अच्छे से इंटेंट एनालिसिस किया हुआ है तो आप फिटिंग कंटेंट बना पाते हैं हर स्टेज ऑफ बायर्स जर्नी के लिए। आप समझ पाते हैं कि कौन सा कंटेंट किस स्टेज के लिए सही रहेगा और उस हिसाब से आप कंटेंट अपनी ऑडियंस को सर्व करते हैं। विच मीन्स कि ना सिर्फ आपको हायर विजिबिलिटी, हायर रैंकिंग मिलेगी, बट वहाँ से जो लोग आएंगे वो भी वही होंगे जो आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड होंगे, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे। तो वहाँ से कन्वर्जन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इंटेंट एनालिसिस का और इंटेंट को समझने का। विच मीन्स राइट फ्रॉम एसईओ ऑप्टिमाइजेशन टू कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट डिलीवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेंट को समझना और इंटेंट एनालिसिस करना। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू टाइप्स ऑफ इंटेंट। So mainly intent can be classified as informational, navigational, commercial and transactional. First is informational intent, which means कि जो पर्सन सर्च कर रहा है उसका इंटेंट है, उसकी इच्छा है कि वो इन्फॉर्मेशन फाइंड कर पाए किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। तो इसका एक एग्जांपल अगर क्वेरी में देखें तो हाउस एंड व्हाट्स एंड वाइज, इस टाइप की जो क्वेरीज होती है ये सब इन्फॉर्मेशनल इंटेंट में आती है। इसका एक अच्छा एग्जांपल है हाउ टू चेक बैटरी हेल्थ ऑफ OnePlus 6। तो ये एक इंफॉर्मेशनल इंटेंट वाली क्वेरी है। सेकंड इज नेविगेशनल इंटेंट, मतलब पर्सन किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पेज पे डायरेक्टली जाना चाहता है और इसकी एक बहुत अच्छी क्वेरी होगी OnePlus एक्सचेंज प्रोग्राम, विच मीन्स कि पर्सन को पता है कि उसे OnePlus के एक्सचेंज प्रोग्राम का जो लैंडिंग पेज बना हुआ है उसी पे डायरेक्टली जाना है, तो वो नेविगेशनल इंटेंट शो करता है। थर्ड इज कमर्शियल इंटेंट, विच मीन्स कि पर्सन अभी कुछ खरीदना चाहता है बट अभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो उसको और चाहिए ताकि वो डिसाइड कर पाए कि उसको क्या खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होगा क्वेरी में OnePlus 9 प्राइस। इससे वो पता लगाना चाहता है कि उसका प्राइस क्या है और उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर पाएगा कि उसको खरीदना क्या है। फोर्थ इज ट्रांजैक्शनल इंटेंट, मतलब कि पर्सन ने अब डिसाइड कर लिया है कि उसे बाय करना है एंड उसी के लिए वो क्वेरी कर रहा है। तो इसमें कूपन्स, डिस्काउंट्स, बाय, इस टाइप की जो टर्म्स है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बाय OnePlus 9। ये एक ट्रांजैक्शनल इंटेंट वाली क्वेरी है। ये बात हुई टाइप्स ऑफ इंटेंट की। सर्चर कुछ परचेज करना चाहता है, कुछ लोकेट करना चाहता है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता है। आप उसकी सर्च क्वेरी को देखेंगे और समझ जाएंगे कि उसका इंटेंट क्या है और अकॉर्डिंगली आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। बट व्हाट इफ अगर सर्च क्वेरी एम्बिगुअस है, तो जो हमने एग्जांपल्स देखे उसकी तरह ना होते हुए ओपन टू इंटरप्रिटेशंस हो, मतलब कि उसका इंटेंट क्लियर ना हो और आप डिसाइड ना कर पाएँ कि जो पहले 4 इंटेंट्स बताए गए हैं वो क्वेरी उस 4 इंटेंट्स में कहाँ फिट होगी। तो ये भी हो सकता है। यस, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इट कैन हैपन।
एंड अगर ऐसा होता है तो देन आप कैसे कंटेंट क्रिएट करेंगे, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि हमें कैसा कंटेंट सर्व करें कि जो ऑडियंस है उसका इंटेंट सर्व हो जाए। फॉर एन एग्जांपल, अगर क्वेरी है वर्डप्रेस होस्टिंग, तो आप क्या करेंगे, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये इन्फॉर्मेशनल है, ट्रांजैक्शनल है, कमर्शियल है या नेविगेशनल है। इस टाइप के केस में हम हर क्वेरी को एनालाइज करके 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज हाईली प्रोबेबल, सेकेंड लेस प्रोबेबल एंड थर्ड इज लीस्ट प्रोबेबल। अगर हम ऊपर वाली क्वेरी वर्डप्रेस होस्टिंग को एग्जांपल के तौर पे लें और समझना चाहें कि वो पर्सन क्या चाह रहा होगा इस क्वेरी से, तो उसके हाईली प्रोबेबल इंटेंट निकल के आते हैं कि वो चाह रहा होगा कि वर्डप्रेस होस्टिंग्स किस किस टाइप की होती है, वो ये जानना चाह रहा होगा और कौन ऑफर करता है इसको समझना चाह रहा होगा। सेकेंड ये हो सकता है कि क्या वर्डप्रेस भी अपनी होस्टिंग सर्विसेज ऑफर करती है, वो ये जानना चाह रहा होगा, और अगर करती है तो उसमें कौन कौन से टाइप्स ऑफर करती है, या फिर वर्डप्रेस की रिकमेंडेड होस्टिंग्स के बारे में वो जानना चाह रहा होगा। ये हाईली प्रोबेबल इंटेंट्स हो सकते हैं इस क्वेरी के। इसका लेस प्रोबेबल इंटेंट ये हो सकता है कि वो शायद वर्डप्रेस होस्टिंग जो डिफरेंट टाइप की ऑफर हो रही है उनका एक कंपैरिजन देखना चाहता हो। अगर इस क्वेरी का लीस्ट प्रोबेबल मतलब कि जो सर्चर है वो किस टाइप के रिजल्ट्स सबसे कम देखना एक्सपेक्ट कर रहा होगा उसको समझें, तो उसमें होगा ऐसा टेक्निकल कंपैरिजंस जो जार्गन फील्ड हो, मतलब कि पूरी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा गया हो, इंडस्ट्री के वर्ड्स जो बहुत कठिन वर्ड्स हैं वो यूज़ किए गए हों उस टाइप का ब्लॉग, या फिर किसी पर्टिकुलर टाइप की होस्टिंग पे डिटेल्ड में ब्लॉग, या फिर होस्टिंग कैसे काम करती है। इन सब चीज़ों को वो नहीं जानना चाह रहा होगा, उसका इंटेंट, इस क्वेरी का इंटेंट वो नहीं होगा, इसलिए वो लीस्ट प्रोबेबल इंटेंट में ये इस टाइप की इंटेंट्स आते हैं। अगर आप क्वेरी वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए कोई एक डिटेल ब्लॉग बना देते हैं क्लाउड होस्टिंग पे या फिर शेयर्ड होस्टिंग पे, आप पूरा एक डिटेल ब्लॉग करके सर्व करते हैं, तो ये इंटेंट मैच नहीं होगा एंड ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं होने वाली है इस टाइप के कंटेंट से। बट इसी की जगह अगर आप एक जेनरिक कंटेंट बनाते हैं जिसमें सारे टाइप्स के जो होस्टिंग वर्डप्रेस होस्टिंग होती है उसको समझाया गया है, तो ये उस क्वेरी के लिए ज़्यादा अच्छा इंटेंट होगा और उसके लिए ज़्यादा अच्छा फिटिंग कंटेंट बन पाएगा इस तरीके से। ये तरीका है एम्बिगुअस क्वेरीज के केस में इंटेंट डिसाइड करने का। जब आप समझ गए कि आपकी ऑडियंस का इंटेंट क्या है, उनकी क्वेरीज को देख के आप समझ पा रहे हैं, और इस तरीके से फिर आप जो पहले मैंने 4 इंटेंट्स डिस्क्राइब किए हैं उनमें उस क्वेरीज को फिट कर पा रहे हैं, तो आप उस तरीके से फिटिंग कंटेंट बना के सर्व कर पाएंगे अपनी ऑडियंस को। बट एक बात ध्यान रखिएगा, सोचना हमेशा लॉजिकली, दिल लॉजिकली नहीं तो इस स्टेज में आप रुके रह जाएंगे पूरे टाइम। एंड अगर आप बिना इंटेंट एनालिसिस किए और बिना इंटेंट को समझे आगे बढ़ रहे हैं तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इन्विटेशन भेज रहे हैं। सपोज करिए कोई पर्सन है और उसका इंटेंट ट्रांजैक्शनल है, बट आप उसको इन्फॉर्मेशनल कंटेंट बना के वो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट सर्व कर रहे हैं क्योंकि आपने उस इंफॉर्मेशनल कंटेंट में ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स यूज किए हैं। इमेजिन व्हाट अ मेस इट वुड बी। इस तरीके से आप उस पर्सन को इंस्टेड ऑफ टेकिंग अहेड इन बायस जर्नी आप उसको 2 स्टेप पीछे ला रहे हैं, मतलब कि आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और अगर आप ये कंटिन्यूसली बार बार कर रहे हैं तो आप सर्प में गलत जगह अपीयर होंगे, गलत ऑडियंस को अट्रैक्ट करेंगे और लॉन्ग टर्म में ये आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट ज़रूर करेगा। एंड ड्यू टू दिस यू विल फेस मल्टीपल इश्यूज लाइक irrelevant ट्रैफिक, हायर बाउंस रेट, लोअर कन्वर्जन एंड अल्टीमेटली डिप इन ROI। और इस सब की वजह से आपकी सर्प रैंकिंग नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है क्योंकि आप कंटेंट को बिना इंटेंट एनालिसिस किए बना रहे हैं, विच मीन्स कि आप अपनी ऑडियंस के इंटेंट को सर्व नहीं कर पा रहे हैं। एंड एक बात और, अगर ये बार बार हो रहा है तो लोग आपको इवेंचुअली निग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे विच विल हिट योर ब्रांड इमेज। सो अंडरस्टैंडिंग इंटेंट एंड इंटेंट एनालिसिस एक बहुत ज़रूरी पार्ट है कंटेंट मार्केटिंग का भी और डिजिटल मार्केटिंग एज अ होल का भी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत क्रूशियल है कि आप इंटेंट और इंटेंट एनालिसिस पे ध्यान दें और इस स्टेप को कभी मिस नहीं करें। दैट्स इट फॉर नाउ गाइज। आई वुड लव टू नो योर थॉट्स ऑन इंटेंट एंड इंटेंट एनालिसिस, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इंटेंट एनालिसिस या इसके आसपास कोई टॉपिक है जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल श्योरली रिप्लाई। ऑल्सो मैंने इस वीडियो में एक वर्ड यूज़ किया था बायस जर्नी, उसका मीनिंग क्या होता है और कंटेंट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग में उसका यूज़ क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक वीडियो जल्द लेके आऊँगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।